सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की संतान प्रभावशाली क्यों नहीं है? एक बात बताएं मेरी माँ, ये बातें बड़ी गूढ़ बातें हैं। ये बातें कई लोग संकोच बस भी नहीं कहते, पर हम शास्त्रों की बातें सुनाने में संकोच नहीं करते। शास्त्र कहते हैं शादी हो गई, शादी के पहले आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, दोनों ने पति पत्नी। यदि आपने ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उस ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद संतान उत्पत्ति करोगे तो तुम्हारी संतान प्रभावशाली होगी। और भोगवाद बन के भोगी बन करके भोगी होकर के तुम संतान उत्पन्न करोगे तो तुम्हारी संतान प्रभावशाली नहीं होगी। किसान जो बीज खेत में बोता है वह बीज जितना पावरफुल होता है फसल उतनी बेस्ट होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य इसलिए होता है कि तुम ब्रह्मचारी बन करके अपनी शक्तियों को स्थापित कर लो, और शक्ति के साथ आप जब संतान उत्पन्न करते हैं, एक संतान ब्रह्मचर्य के बाद उत्पन्न हो तो वह संतान 1,00,000 तुम बेटे उत्पन्न कर लो, वो 1,00,000 बेटों में तुम्हारा एक बेटा प्रभावशाली होगा यदि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पत्ति की है तो। और भोगी बन करके यदि तुम भोग ही भोगते रहे और यूं भोगों में ही संतान उत्पन्न हो गई तो वो कोई प्रभावशाली संतान नहीं होती, जो कि आज समाज में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है ब्रह्मचारी बनो। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद में गृहस्थ आश्रम, दूसरे नंबर पर गृहस्थ, पहले नंबर पर ब्रह्मचर्य, तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ और चौथे नंबर पर सन्यास। यह 4 आश्रमों की व्यवस्था। आजकल लोग व्यवस्था के हिसाब से चलते ही नहीं, इसलिए बेचारे दुखी हैं। तुम्हारी संतान है तो सही पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में बड़ी विस्तार से सारी चीजें लिखी हैं। साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे शास्त्रों ने बातें लिख दी। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे थे, उसमें जानते हो क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि यदि स्त्री, अब सोचिए लड़का चाहिए तो उसका विधान है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कब गर्भाधान होना चाहिए, और पुत्री की चाहत हो तो कब गर्भाधान होना चाहिए। शास्त्रों में इनका स्पष्ट वर्णन है। स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8 सम दिनों में यदि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार सम दिनों में, सम संख्या में यदि यह 3 में से एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वारों के अतिरिक्त वार हैं तो बेटी होगी। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। कई बार लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की माँ की तरह दिख रहा है या पिता की तरह दिख रहा है, इसका भी वर्णन है। साइंस अभी यहां रिसर्च इतने में, यहां तक की रिसर्च उसने तो अभी की ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा कि जब पिता का तेज अधिक होता है और मां का रक्त कम होता है तब बच्चे की छवि पिता जैसी होती है, और यदि पिता का तेज कम और मां का रक्त ज्यादा होता है तब वह बच्चे की आकृति मां जैसी बनती है। अर्थात
माँ का रक्त बच्चे में ज़्यादा मिल गया तो उसकी आकृति माँ जैसी हो गई, और पिता का रक्त ज़्यादा मिल गया, तेज ज़्यादा मिल गया तो उसकी आकृति पिता जैसे हो गई। यह इसका साइंटिफिक रीज़न है। साइंस भी इसी बात को कहता है, साइंस आज कह रहा है, यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी पड़ी है। सबका एक वैज्ञानिक तथ्य है। कितनी गूढ़ बातें हमारे शास्त्रों में लिखी, परंतु लोग फॉलो करें तो। इसलिए जीवन में हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। भोगवादी दुनिया में ना हम घुसें, भोगी ना बने, गृहस्थ में रहकर भी हम अपने आप को योगी बनाएं। अपनी शक्तियों को इन विषयों में ना तबाह करें। जो शक्ति नाभि से नीचे चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि से ऊपर आ जाती है वही उपासना बन जाती है। तो अपनी एनर्जी चाहे तो वासना बना के बहा दो, और चाहे तो उपासना बनाकर भगवान के चरणों में लगा दो, मर्जी आपकी है। आज ब्रह्मचर्य का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। आज के जो युवा बच्चे हैं इनको ब्रह्मचर्य की बातें बताना अति आवश्यक है। ये अपना ब्रह्मचर्य लड़कपन में ही बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सही गाइड नहीं मिलती ना। ब्रह्मचर्य चीज क्या है उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताने वाला कोई, क्योंकि इन बातों को कहने में लोग जरा सकुचाते हैं, अरे कैसे बताएं, अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य क्या है। अरे जिस ब्रह्मचर्य को लोग व्यर्थ में गवा देते हैं, आप समझते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि एक बूंद से एक मनुष्य बनकर खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बनकर कितना पावरफुल होता होगा, और लोग उसे व्यर्थ में अपनी वासनाओं के सुख, छोटे से सुख के लिए गवा रहे। कौन समझाए? अब कितनी शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दे रखी है, पर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां लगाना चाहिए, कहां लगा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग जरूरी है। हमारे पास 50,000 रुपए हैं, अब उस 50,000 रुपए को हम शराब में, जुआ में लगाएं, या फिर अपने परिवार के उत्थान में लगाएं, अपने व्यापार, अपने बिजनेस के उत्थान में लगाएं, या फिर उसका दान धर्म करके सदुपयोग करें। आपके पास 50,000 रुपए हैं, अब कहाँ लगाना है मर्जी आपकी। उसी प्रकार जवानी में आपके पास शक्ति है, एनर्जी है, जवानी में आदमी खूब शक्तिशाली होता है और उसी शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। अरे तुम्हारे पास है पावर, दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो उसका। धन को धर्म से जोड़ो, शक्ति को सर्वशक्तिमान से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो। अधिक भोगी आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जो जरूरत से ज्यादा भोग कर लेता है वह समय के पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले रोगी हो जाता है और समय से पहले मर जाता है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, यह याद रखिएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है, इसका पालन सबको करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मचर्य नाम की पुस्तक आती है, उसे जरूर नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 23 दिन तक 23 डेज 23 दिन तक पुरुष जो खाता है दाल चावल सब्जी रोटी खीर मालपुआ पकवान फल फूल दूध जूस, 23 दिन तक तुम खाकर जो शक्ति तुम्हें 23 दिन की एनर्जी मिलती है, वह एक दिन के भोग भोगने में 23 दिन की शक्ति नष्ट हो जाती है।
एक बार के भोग भोगने में तुम्हारे 23 दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई। अब व्यक्ति अधिक भोगी होगा, परिणाम सबके सामने।